राम राम जी। भाई सबने मेरा हाथ सीईटी का जो करेक्शन लिंक जो है वो शुरू होने वाला है, हो गया है। उसमें एक बहुत बड़ी वह है मामला है। अगर मान लिया उसमें थोड़ी सी भी वह गलती कर दी तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपकी मान्यता चाहे आपका 80 नंबर आ रहे रद्द कर दिया जाएगा। के स्टेप अपना उठाने हैं और जो भी आपके प्रश्न है, चाहे ईडब्ल्यूएस का हो, चाहे इनकम का हो, चाहे पीपीपी का हो, चाहे घर में जॉब का हो, सारे प्रश्न जो जो मैंने इकट्ठे कर रखे हैं, एक एक प्रश्न का जवाब अपना मिलेगा। फिर भी कोई दिक्कत रह जाए तो कमेंट कर दियो नीचे, वीडियो में एक वीडियो और बना दूंगा। ठीक है, देखो सारी चीज एक एक करके बताने का काम करूंगा। अगला पेज पर आ जाओ भाई। देखो सबसे पहले क्या दे रखा है, देखो भाई, ये उन अभ्यर्थियों के लिए अस्थायी रूप से जिन्होंने सामाजिक आर्थिक मानदंडों के तहत गलत नंबर लिए हैं, अतिरिक्त मतलब कि सोशियो इकोनॉमिक के नंबर लिए हैं, या फिर कोई कैटेगरी आपकी गलत हो रही है, उनके लिए है। ठीक है, सिक अच्छा, उनके लिए अनिवार्य यह भरना, यह फार्म उनके लिए भरना अनिवार्य होगा। मतलब बात समझ गए भाई, जिसका मतलब फल नंबर पीपीपी में गलत ले रखे हैं, उसने 5 नंबर का लाभ, कैटेगरी गलत है, उनके लिए अनिवार्य होगा। इसका मतलब कहने का क्या है कि भाई जिनका प्रोविजनल नहीं लिखा आ रहा तो आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। यह बात लिख रखी सिर्फ उनको, उनके लिए फॉर्म भरना अनिवार्य होगा। लेकिन मैं आपने एक सलाह दे हूं, सलाह मेरी यह है, जिसका प्रोविजनल भी कुछ भी नहीं लिखा रहा, जो एक एफिडेविट लिख रहा, उस एफिडेविट में आप उसमें साइन कर दियो, आप कर दियो भाई इसमें मेरे द्वारा दी गई ये सारी सारी जानकारियां सही है और मैं स्वीकार करता हूं कि कोई गलत पाई जाओगी तो मेरे भाई मेरे ऊपर कानूनी कार्रवाई कर सकते हो। इस तरह के एक लाइन लिख के आप भी अपलोड कर दियो भाई, जिसका कुछ भी नहीं आ रहा, कैबरा तरह का काम खाइए, पंगा कर दिया, कोर्टा में चक्कर काटने पड़ेंगे। समझ गए मेरी बात? जिसका प्रोविजनल नहीं भी लिखा रहा, सब कुछ ओके है, एफिडेविट पर साइन कर दियो, मेरे द्वारा दी गई सारी जानकारी ओके। ठीक है, इसके बाद क्या कहो भाई, जो भी उम्मीदवार अपनी जाति श्रेणी आरक्षण आयु में छूट व संबंधित लेना चाहते हैं तो वो निर्देशों के अनुसार अपना विवरण अपडेट आपने करना है। अपडेट क्या करना, प्रमाण पत्र लगेगा भाई, क्या कैटेगरी का लाना है, इनकम का लाना है, जो भी लाना सारा का सारा प्रमाण पत्र आपने लगाना पड़ेगा। लेकिन इसमें एक बात और कह रखी भाई, सत्यापन शिकायत के आधार पर, यो मैंने उसे लिंक मतलब कॉपी और ले रखा है, यानी अगर मान लिया सत्यापन करेंगे, वेरीफाई करेंगे, या किसी ने शिकायत कर दी, आपने गलत नंबर ले रखे हैं, तो आपकी मान्यता रद्द कर दी जाओगी, चाहे आपका 80 के 85 आ रहे हो। समझ गए मेरी बात? ठीक है, तो और कानूनी कार्रवाई करने की भी कहूं। ठीक है, आगे देखो भाई, हरियाणा ग्रुप डी का रिकॉर्डेड बैच 449 रुपया में लीसो 10 कूपन कोड यूज करोगे तो 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। जेई सिविल का बैच शुरू हो रहा है, इसके अलावा फायर ऑपरेटर का बैच लीसो ऐप के ऊपर शुरू हो रहा है। देखो अगला देखो भाई, सीटी के लिए आवेदन करते समय आरक्षण आयु में छूट, इनसे कोई भी लाभ का दावा किया तो सबसे पहली कंडीशन भाई 38 से कम वाला का तो इसमें ब्रेक हो सकता है, इसमें छेड़े कौन कर सकता है। ठीक है, इसमें सबसे बड़ी चीज के है 10 जुलाई 2022 एक डेट आओ है, 10 जुलाई 2022 इन कट ऑफ डेट मानी, आधार डेट मानी, यानी जो भी आपके डॉक्यूमेंट हैं वो सारे के सारे 10 जुलाई 2022 से पहले के होने चाहिए। उसके बाद का कोई भी डॉक्यूमेंट मान्य नहीं किया जाएगा। देखो अब एक प्रश्न है कि जी मेरे घर में नौकरी है, देखो भाई नौकरी के है माँ बाप की, भाई वाली नौकरी का तो मैट्रिक होनी, भाई बहन को तो बाहर निकाल दिया गया है। अगर खुद की नौकरी की भी बात करूं मैं, मान लिया खुद ने कोई छोटी मोटी नौकरी मिल गई और ये बात बड़ी चाहो हो, अगर आपकी नौकरी 10 जुलाई 2022 के बाद में लगी है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको 5 अंक मिलेंगे। 10 जुलाई 2022 के बाद में नौकरी आई तो मिलेंगे। जिसका बाबू रिटायरमेंट पे है, रिटायर हो चुका है, उसको नंबर नहीं मिलेंगे, रिटायरमेंट वाला को। ठीक है, माँ बाबू ट्रिपल पी की इनकम देखो, वो सबसे बड़ी चीज आओ है। बहुत सारे नुकों भाई 10 जुलाई वाली इनकम चलेगी, लेकिन इनकम फ्लेक्सिबल हो है, घूमती फिरती रहो है। वर्तमान में अगर आपने फैमिली आईडी अलग बनवा रखी है और 1,80,000 से इनकम कम है तो आप पात्र हैं, अपना नंबर मिलने चाहिए। ठीक है, आप लगा सकते हो, ऐसा मेरा मानना है। अगला है भाई ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस भी ईब इनकम बढ़ रही है, बहुत सारे बड़का प्रश्न हुए सर जी, पहले तो मेरा उस टाइम तो इनकम ठीक थी, मैं इस दायरे से बाहर हो गया। जब अगला ना कट ऑफ 10 जुलाई 2022 मान ली, अगर 10 जुलाई 2022 से पहले आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बन रहा है तो आप पात्र हैं, आपको नंबर मिलेंगे, घबराने की आवश्यकता नहीं है। किसी की सिस्टर जॉब लग रही, चक्का दे लगी हो, भाई चक्का दे लग गया हो, ठीक है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ना, अपने भाई के मैरिड भाई है, ठीक है, शादीशुदा भाई है, या शादीशुदा नहीं है तो अगर आपकी फैमिली आईडी अलग है तो आपने 5 नंबर मिल जाओगे, सिस्टर वाला कोई रोड़ा नहीं है। ठीक है, हाँ ईडब्ल्यूएस देख लियो, हरियाणा का ईडब्ल्यूएस भी बनवा लियो, वो लगा दियो। ठीक है, सेंटर वाला भी है, लेकिन हरियाणा की तो हरियाणा का ईडब्ल्यूएस बनने लग रहा है तो वो देख लियो उसमें मामला। ठीक है, हाँ लाइनमैन का जिसने भी रिकॉर्डेड बैच चाहिए तो लीसो ऐप के ऊपर आ जाइए, रिकॉर्डेड बैच आपने मिल जाएगा, बहुत कम कीमत के ऊपर मिलेगा। अगला देखो भाई क्या मामला है। ठीक है, ऐसे उम्मीदवारों को सुनवाई का अवसर दिए बिना जो गलत तरीके से जानकारी दे होगा उसको सुनवाई करने का भी मौका नहीं दिया जाएगा, उसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो क्या कर दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, देखो भाई
एक महत्वपूर्ण चीज, उसमें एक प्रमाण पत्र होगा, उसमें मेरे द्वारा दी गई सारी की सारी जानकारी सही है, अगर आपने वो कैड के उस पर सिग्नेचर करना बहुत जरूरी है, मस्ट, नहीं तो फार्म रद्द हो जाएगा। हाँ, और दूसरी बात इन्हें एक बात और लिख रखी है, हस्ताक्षर जो है जाली पाए जाते हैं भाई, जो मान लिया आपने उस टाइम पे फार्म भर देनी करे थे साइन, हुआ अगर आपने जाली पाए गए और पाए गए, तब आपकी मान्यता रद्द की जा सकती है, कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। सेम हुए साइन होने चाहिए जो आपने उस टाइम पे फार्म भर देनी करे थे। इसके बाद यदि आपने एक बार फार्म सबमिट कर दिया, दोबारा से आपको एडिट करने का कोई भी मौका नहीं मिलेगा, ये चीज आपने ध्यान रखनी है। लीसो ऐप के ऊपर आप कोई भी बैच की तैयारी करें, और हरियाणा के जितने टेक्निकल पोस्ट है सारा के सारा के बैच लेने की कोशिश है, ठीक है। डी ग्रुप का, सी ग्रुप का भी चल रहे हैं, LISO गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लियो। अगली देखो के मामला भाई, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे फार्म खुद भरें भाई, साइबर कैफे का उपयोग ना करें, बहुत सारे बालकों का दिक्कत कर रहा है, ये खुद HSSC ने दे रखी है, बात उड़ता लिया हूं मैं पुस्तक उठा के, खुद ने भरना है फार्म, कैफे वाले की सलाह बिल्कुल भी लेनी नहीं तो वह गड़बड़ करते हैं, ठीक है। यानी गलत फार्म भर दिया आपने तो उसके बाद फिर कोई भी विचार नहीं किया जाऊगा किसी प्रकार का भी आपके दावे के ऊपर, ठीक है। अगला देखो भाई, यो लास्ट में यो कॉलम आओगा अपना, इस तरह दिखेगा, ठीक है। इसका मैं सारी चीजें कह रखी है, दोबारा से फिर बात कर रखी है, मैं जांच करने के बाद आयोग का अंतिम निर्णय होगा, उसके बाद कोई भी वो नहीं कराया जाएगा, दावा प्रस्तुत, इसका मैं अपना क्लिक करना, क्लिक करके और सबमिट पर कर दियो, उसके बाद जो आपकी अगली प्रोसेस फिर शुरू हो जाएगी। फिर एक फॉर्म निकलेगा, उस पर आपने प्रिंट आउट निकाल के साइन करके आप में जो जानकारियां मांग रखी हैं ऊपर रख के, उसके बाद आपने सबमिट करना। मैंने कहूँ कम से कम भी भाई 20-30 बार देख के सोच समझ के फिर करियो, एक बार अगर आपने कर दिया एडिट का ऑप्शन नहीं मिलेगा, जिंदगी खराब हो जाएगी, ठीक है। लीसो ऐप सबने डाउनलोड करना। इसके अलावा कोई भी प्रश्न हो आपका, बेशक आप मेरे को कमेंट कर दियो, और अगर आप मेरे ऊपर विश्वास करते तो लीसो ऐप के ऊपर एक बार डेमो जरूर लेके देख लियो भाई, ठीक है। सारी जानकारी मैं जीके प्रवीण उड़ान टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा अभी। जय हिंद, कोई प्रश्न हो तो जरूर कमेंट करियो।